हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हम फिर से आए हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्विज के साथ। जैसा कि पता है कि हमने एक दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्रीज कर दिए हैं, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, विच मेजर इंटरनेशनल बॉडी एंडोर्स्ड डोनाल्ड ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान। जो डोनाल्ड ट्रम्प का गाजा पीस प्लान था उसको किस इंटरनेशनल बॉडी ने एंडोर्स किया था। उसको किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स किया था। देन नेक्स्ट, फॉर्मर बांग्लादेश पीएम शेख हसीना हैज बीन सेंटेंस्ड टू। बांग्लादेश के कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये वर्डिक्ट सुनाया है, शूट एंड साइट का ऑर्डर सुनाया है कि जैसे ही दिखे वैसे ही उन्हें क्या, गोली मार दे, यानी कि डेथ पेनल्टी का उन्हें सजा मिली है। ओके। द नेक्स्ट, जापान स्क्रैम्बल्ड इट्स फाइटर जेट्स आफ्टर डिटेक्टिंग व्हाट नियर इट्स साउदर्न आइलैंड। जापान ने अपने उसके जितने भी फाइटर जेट्स थे उनको क्या कर दिया, स्क्रैम्बल्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने डिटेक्ट किया कि साउदर्न आइलैंड के पास क्या है, चाइनीज ड्रोन है। क्या है? चाइनीज ड्रोन है। देन नेक्स्ट, नियर 100 पैलेस्टीनियंस हैव डाइड इन। अभी नियरली 100 पैलेस्टीनियंस हैं जो वो मर गए हैं। वो कहाँ मरे, मतलब किस वजह से मरे हैं। बेसिकली वो मरे हैं इजरायली कस्टडी में, इजराइल की कस्टडी में थे और वहीं पे जो है 100 पैलेस्टीनियंस ने दम तोड़ दिया। देन नेक्स्ट, दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमें डेली ही पता है कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो सीवियर कैटेगरी में है और आज उसका लेवल क्या है, उसका लेवल है 400। अभी भी दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल जो है वो 400 है। देन नेक्स्ट, चाइल्ड इज हेडिंग टू अ प्रेसिडेंशियल रन ऑफ बिटवीन कैंडिडेट्स फ्रॉम विच साइड। चाइल्ड जो है वो प्रेसिडेंशियल मतलब हेड कर रहा है प्रेसिडेंशियल रन ऑफ बिटवीन कैंडिडेट्स। वो किस साइड से कर रहा है, बेसिकली सेंटर लेफ्ट वर्सेस सेंटर राइट। The next, the UK's new asylum proposal includes a wait time of up to, ये हमने कल भी सॉल्व किया था, कल की न्यूज़ में निकला था कि यूके ने न्यू असाइलम पॉलिसी निकाली है कि जो सेटलमेंट का जो वेटिंग पीरियड होगा वो लोगों ने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। और कितने साल बढ़ा दिया है? 20 years तक का बढ़ा दिया है। Then next, which country may receive F-35 fighter jets from the US? कौन सी, किस कंट्री को F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं और किससे रिसीव हुए हैं। देखो हमें ये भी याद रखना है कि किस कंट्री को रिसीव हुए हैं और किस से रिसीव हुए हैं, ये भी याद रखना है ना। किस से रिसीव हुए हैं, यूएस से रिसीव हुए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रम्प के स्टेटमेंट। मतलब ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया है कि F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो यूएस को रिसीव हुए हैं, सॉरी यूएस से रिसीव हुए हैं, यूएस से रिसीव हुए हैं, पर किस कंट्री को रिसीव हुए हैं। बेसिकली वो रिसीव हुए हैं सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया को रिसेंटली में क्या मिले हैं, F-35 फाइटर जेट्स मिले। कहाँ से मिले? यूएस से। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सऊदी अरेबिया में रिसीव F-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री। ये भी आ सकता है, तो दोनों हमें याद रखना है कि सऊदी अरेबिया ने यूएस से रिसीव किए हैं। देन नेक्स्ट, which newspaper won top honors at the State Journalism Awards in Goa? अभी रिसेंटली में गोवा में स्टेट जर्नलिज्म अवार्ड शो था। उसमें किस न्यूज़पेपर को टॉप ऑनर्स में जो है वो ये अवार्ड जीता है। बेसिकली जीता है किसने जीता है ये अवार्ड? ये अवार्ड जीता है द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को टॉप ऑनर्स का अवार्ड मिला है। कहाँ पे? स्टेट जर्नलिज्म अवार्ड्स जो हुआ था गोवा में, उधर। देन पलक मुच्छल। पलक मुच्छल कौन है? ये एक सिंगर है, ठीक है, हमारे इंडियन सिंगर हैं और इनका नेम जो है वो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया है। बट क्यों आया है? विच एक्सेप्शनल ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट कैरीड आउट थ्रू अ चैरिटेबल फाउंडेशन। तो इनने कुछ चैरिटेबल किया है, इस वजह से इनका क्या बोलते, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नेम आया है। बट क्यों आया? ए, रेजिंग द हाईएस्ट अमाउंट फॉर डिजास्टर रिलीफ फंड, रिलीफ मिशन। बी, becoming the youngest playback singer to perform globally. C, funding the thousands of heart surgeries for privileged
children organizing the largest charity concert in एशिया. सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1000 सर्जरीज जो हैं वो जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जो ऐसे बच्चे जो हार्ट सर्जरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी उन हार्ट सर्जरीज को क्या किया है, फंड दिया है, मतलब उनकी हेल्प करी है पैसों से. और जो कि थाउजेंड यानी कि बेसिकली कुछ 3000 में नंबर है इनका, मतलब 3000 से ज्यादा है, लगभग 3900 समथिंग कुछ है अप्रॉक्स. सो इतने बच्चों की इन्होंने क्या कराई है, हार्ट सर्जरीज को फंड किया है. ठीक है, इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है. देन नेक्स्ट, जो सिनेमा के लेजेंड हैं तत्सुआ नकाडाई, रीओन्ड फॉर हिज इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस, जो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल डेप्थ के लिए जाने जाते थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे सिनेमा लेजेंड हैं. सो वो पास्ड अवे हो गए 92 में, एट द एज 92 में, अभी 92 में वो खत्म हो गए कल. सो ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये जो एक्टर हैं तत्सुआ नाकाडाई, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जापान से. ओके. देन नेक्स्ट, सालू मरादा Thimaka, who recently passed away at the age of 114, was widely known फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? अभी रिसेंटली में ही एक लेडी है सालू मरादा थिमाका, जो पास्ड हुई, मतलब कि जिनकी डेथ हो गई, और कितने साल की थी वो? थी 114 ईयर्स की थी. और जब इनकी डेथ हुई तो ये किस फील्ड में जो थी कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने, मतलब किस फील्ड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इनका? इनका था एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. किसमें? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन. जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, ऐसे अफॉरेस्टेशन उसका उल्टा होता है, यानी कि अफॉरेस्टेशन पेड़ वगैरह लगाना. ओके. देन नेक्स्ट, विच टू, कल ही जो है वो दो ओडिशा के दो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है फॉर 2025 और 26 के लिए. तो कौन से ऐसे दो बीच हैं ओडिशा के जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? सो वो हैं हमारे पारादीप एंड रामचंदी. पारादीप और रामचंदी को क्या मिला? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है. और ये कहाँ के? ये ओडिशा के हैं. सो आज की हमने हमारी क्विज में 13 क्वेश्चंस किए हैं. ऐसे ही डेली में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे. और आप हमारी न्यूज की जो न्यूज भी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, आई नो आज जो है ये बहुत लेट आई है ये क्विज, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से. बाकी कल से जो है जितना ज्यादा होगा मैं कोशिश करूंगी कि आपको अर्ली मॉर्निंग जो है क्विज एंड न्यूज प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है. सो आपको कमेंट करके बताना है कि हाउ मैनी डिड यू गेट राइट. और आप नेक्स्ट और किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, तो आप वो भी बता सकते हैं किस टॉपिक पे जाते हैं कमेंट करके. अभी रिसेंटली में एक बच्चे ने बताया कि उसको वोकेबलरी पे चाहिए है, वीडियो चाहिए वोकेबलरी पे. ओके. सो मैं उसको बोलूंगी कि वोकेबलरी के ऑलरेडी 3 वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे हैं. और थोड़े से टाइम में हम और जो वोकेबलरी की वीडियोस अपलोड करेंगे. अच्छा, सिर्फ वोकेबलरी की वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे, इवन आपको ट्रिक्स भी सिखाएंगे. ठीक है, कि ट्रिक्स टू लर्न वोकेब, है ना, कि कैसे. और जो अभी 3 वीडियोस डली हैं वो इसी की हैं, कि कैसे आप इजीली वोकेब को लर्न कर सकते हैं. ट्रिक्स टू लर्न वोकेबलरी. ठीक है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.